मन तब बेचैन होता है जब वह हर चीज को अपने ऊपर ले लेता है। हर शब्द, हर परिस्थिति, हर अपेक्षा, हर डर। लेकिन मन शांत तब होता है जब वह समझता है कि दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, दुनिया को समझना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मन को शांत रखने का पहला रहस्य यही है कि तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। तुम जो महसूस करते हो, जो सोचते हो, वह सब तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। बाहर की घटनाएं तो सिर्फ हवा की तरह आती जाती हैं, कभी तेज कभी हल्की, लेकिन तुम हवा नहीं हो। तुम वह आकाश हो जो हर तूफान को अपने भीतर समा सकता है। जब तुम खुद को आकाश समझना शुरू करते हो, तब छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें हिलाती नहीं, बल्कि तुम्हें और विस्तृत कर देती हैं। मन शांति तभी पाता है जब वह पकड़ छोड़ देता है, उन बातों की पकड़ जिन्हें वह समझता है कि उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि मन जितना अधिक छोड़ता है, उतना ही हल्का हो जाता है। जीवन में शांति पाने का दूसरा रहस्य यही है कि तुम बाहरी आवाजों से अधिक अपनी भीतर की आवाज सुनो। बाहर की दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती रहेगी, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी उम्मीदें, कभी डर। पर तुम अपनी भीतर की आवाज सुनते रहो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। भीतर की आवाज ध्यान, मौन और विचारों की स्पष्टता से आती है। जब तुम कुछ देर सिर्फ चुप बैठते हो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दौड़ के, तब मन का कोलाहल थमता है और धीरे धीरे शांति की परतें तुम्हें ढकने लगती हैं। मन शांत रखने का तीसरा रहस्य है हर पल को स्वीकार करना। जो हो चुका उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ यह वर्तमान क्षण है, और यही क्षण तुम्हारे मन की स्थिति तय करता है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो, तब भीतर एक अद्भुत स्थिरता आती है, और वही स्थिरता भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना मन की लड़ाई को खत्म करना है। और जब लड़ाई खत्म होती है, तब शांति जन्म लेती है। मन शांत तब भी होता है जब तुम अपने विचारों को पहचानते हो। बहुत से विचार तुम्हारे नहीं होते, वे समाज के, परंपराओं के और कभी कभी किसी और के कहे हुए शब्दों के होते हैं। लेकिन तुम अपने नहीं हो। तुम वह चेतना हो जिसके पास यह मन है, तुम यह मन नहीं हो। जैसे हवा निकल जाए तो गुब्बारा ढीला पड़ जाता है, वैसे ही जब तुम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो, मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। मन को शांति देने का चौथा रहस्य यही है, विचारों को आने दो, उन्हें गुजरने दो, लेकिन उन्हें अपना मत लो। और सबसे बड़ा रहस्य, मन शांत तब होता है जब हृदय भरा होता है। प्रेम, करुणा और कृतज्ञता मन को हल्का कर देते हैं। जब तुम सुबह जागकर बस यह सोच लो कि मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मेरे पास देखने सुनने की शक्ति है, मेरे पास एक नया दिन है, तो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से संतुलन आ जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश हमेशा मौजूद है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। मन को शांत रखने का अंतिम रहस्य है धीरे चलना। जीवन बहुत तेज है, लोग बहुत जल्दबाज हैं, लेकिन तुम रुक सकते हो, सांस ले सकते हो और अपने भीतर उतर सकते हो। जब तुम धीमे होते हो, तब जीवन तुम्हें दिखाई देने लगता है। तुम उन चीजों को महसूस करने लगते हो जिन्हें तुम रोज अनदेखा कर देते थे। सांस की गर्माहट, हवा का हल्का स्पर्श, दिल की धड़कन, अपने ही विचारों की गहराई। और जब तुम यह सब महसूस करते हो, तो मन पर एक मुलायम, शांत, स्थिर चादर सी फैल जाती है। मन की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर पैदा होती है, उस समझ से, उस स्वीकार से, उस प्रेम से और उस मौन से जो तुम्हारे ही भीतर है। जब तुम अपने भीतर के इस मौन से जुड़ जाते हो,
तब कोई शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, कोई भय तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम स्थिर हो जाते हो, जैसे पर्वत, जैसे सागर, जैसे आकाश। और यही शांति तुम्हें जीवन की हर कठिनाई, हर दुख, हर भ्रम के पार ले जाती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब रास्ता अपने आप स्पष्ट होने लगता है। मन को शांत रखने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि तुम ये समझ लो कि मन हमेशा बाहर की दुनिया से उत्तेजित होकर दौड़ता रहता है। कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के बोझ में, कभी उन बातों में जो हुई भी नहीं है। मन का यह दौड़ना तुम्हारी गलती नहीं, यह उसकी स्वाभाविक आदत है। लेकिन उसी मन के भीतर वह क्षमता भी मौजूद है जो उसे शांत कर सकती है, उसे स्थिर कर सकती है और उसे गहरी शांति की अवस्था में ले जा सकती है। यह शांति बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं, यह केवल तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर है। जब तुम थोड़ी देर रुकते हो, बस रुकते हो, तो मन भी रुकना शुरू करता है। जब तुम गहरी सांस लेकर अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तब मन की बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुम्हें किसी कठिन तपस्या की जरूरत नहीं, किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ पल अपने साथ बैठने की जरूरत है। मन को शांत करने की कला यही है कि तुम उसे विरोध नहीं करते, उसे दबाते नहीं, बस उसे देखते हो। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने देते हो, जो जा रहे हैं उन्हें जाने देते हो। मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसे स्वतंत्र होने दो। क्योंकि मन को जितना बांधोगे वह उतना ही उग्र होगा, और जितना उसे स्वीकार करोगे वह उतना ही शांत हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं डगमगाती, कभी नहीं डरती, कभी परेशान नहीं होती। एक स्थिर केंद्र, एक शांत प्रकाश, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम इस जगह को महसूस करना शुरू कर देते हो, तब दुनिया की आवाजें दूर होने लगती हैं, चिंताएं हल्की होने लगती हैं और भीतर एक सूक्ष्म सी मुस्कान उभरने लगती है। बिना कारण, बिना शोर, बस एक स्वाभाविक संतोष की मुस्कान। मन की शांति का रहस्य यही है कि तुम बाहर की दुनिया पर ध्यान देने के बजाय थोड़ी देर अपने भीतर लौट आओ। क्योंकि मन तभी शांत होता है जब वह अपने स्रोत से जुड़ता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हें अब जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, किसी से मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने भीतर उतरना है और वहां वह शांति पहले से मौजूद है। यह शांति किसी अभ्यास से आती है, लेकिन यह अभ्यास कठिन नहीं, बस थोड़ा सा सहज होना है, अपने आप को स्वीकार करना है और हर सांस में अपने भीतर उतरना है। जब तुम हर परिस्थिति को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ समझते हुए देखते हो, तब मन में एक बहुत गहरी स्थिरता आती है। समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन उनके प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। वही स्थिति जो पहले भारी लगती थी, अब उतनी तीव्र नहीं लगती। वही व्यक्ति जो पहले तुम्हें परेशान करता था, अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करता। वही कठिनाई जो पहले तुम्हें गिरा देती थी, अब उतनी शक्ति नहीं रखती। क्योंकि तुम्हारा मन शांत है, स्थिर है और अपनी शक्ति को पहचान चुका है। मन को शांत रखने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि तुम जीवन को स्पष्ट देखने लगते हो। जब मन शांत होता है, तब तुम किसी भी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देखने लगते हो और तुम्हारा निर्णय सही होता है। मन शांत होगा तो तुम खुश रहोगे, मन शांत होगा तो तुम स्वस्थ रहोगे, मन शांत होगा तो तुम मजबूत रहोगे। और यह शांति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, तुमने बस उसे महसूस नहीं किया था। जैसे ही तुम महसूस करते हो कि तुम्हें बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की आवाज से मार्गदर्शन चाहिए, तुम उसी पल एक नई यात्रा में प्रवेश कर जाते हो। एक ऐसी यात्रा जो चिंता से शुरू होकर शांति तक पहुंचती है।
और अराजकता से शुरू होकर प्रकाश में समाप्त होती है। हम अक्सर अपने मन को शांत करने के लिए दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों को धक्का देकर अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जीवन हमें यह सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। और जब भीतर से शांति जन्म लेती है, तब बाहर कुछ भी उसी तीव्रता से घाव नहीं देता जैसे पहले देता था, क्योंकि मन की अपनी शक्ति उतनी बड़ी है कि वह किसी भी हलचल को अपने भीतर घुला सकता है। मन तब अशांत होता है जब वह हर बात का भार खुद पर ले लेता है, जब वह हर आवाज को अपने भीतर जगह दे देता है, जब वह हर समस्या को अपना मान लेता है। लेकिन जैसे ही मन समझता है कि सब कुछ संभालना उसका काम नहीं, बल्कि खुद को संभालना ही उसका पहला धर्म है, तब भीतर एक हल्की सी सांस फैलने लगती है जो बताती है कि जीवन इतना बोझिल नहीं जितना लगता है, बल्कि हम ही उसे बोझ बना लेते हैं। मन को शांत करने का पहला कदम यही है, उसे हर बात पर दौड़ने से रोकना, उसे समझाना कि हर प्रश्न का उत्तर आज ही नहीं चाहिए, हर समस्या का समाधान अभी नहीं चाहिए, और हर घटना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। जैसे नदी अपने बहाव में बहते हुए हर पत्थर से नहीं लड़ती, कुछ को छूकर निकल जाती है, कुछ को किनारे छोड़ देती है और कुछ के ऊपर से बह जाती है, वैसे ही मन को भी सीखना चाहिए कि हर बात पर ठहरना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ बह जाना ही शांति ला देता है। मन की शांति तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, छोड़ने में है, क्योंकि छोड़ देना हार नहीं, एक गहरी समझ है कि जीवन पहले से ही अपने रास्ते पर चल रहा है और हमें उसका भार उठाने की जरूरत नहीं। मन तब शांत होता है जब हम उसे भरोसा करना सिखाते हैं, खुद पर, जीवन पर, समय पर, ईश्वर पर। जो मन भरोसा करता है वह डरता नहीं, जो मन डरता नहीं वह भागता नहीं, और जो मन भागता नहीं वह टिक जाता है, और टिके हुए मन में ही स्थिरता का बीज अंकुरित होता है। जब हम रुककर खुद को सुनते हैं, तब हमें महसूस होता है कि चिंता केवल विचारों का शोर है और शांति विचारों के बीच की खाली जगह में मिलती है। जैसे संगीत सुरों में नहीं, सुरों के बीच की मौन जगह में भी होता है, वैसे ही जीवन की सुंदरता भी शब्दों में नहीं, बल्कि उनके बीच के मौन में खुलती है। मन को शांत करने का असली तरीका यह नहीं कि हम उसे मजबूर करके शांत करें, बल्कि उसे धीरे धीरे यह अनुभव कराएं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। यदि कोई हमें कुछ कह दे तो तुरंत मन का कांप उठना यह साबित नहीं करता कि बात बड़ी थी, बल्कि यह बताता है कि मन अभी भी सीख रहा है कि स्थिर कैसे रहना है। मन को शांत करना एक अभ्यास है, एक साधना है, जहां हम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, हर दिन अपने विचारों को थोड़ा धीमा होने देते हैं, हर दिन अपने भीतर एक छोटा सा कोना बनाते हैं जहां कोई चिंता पहुंच न सके। यह कोना हम खुद बनाते हैं, बीच बीच में एक गहरी सांस लेकर, थोड़ी देर चुप रहकर, खुद को याद दिलाकर कि हर लड़ाई हमारी नहीं, हर विचार सच नहीं, हर डर स्थायी नहीं, और हर दर्द अंत नहीं है। जब मन अपने दर्द को समझता है, तब वह शांत हो जाता है। जब मन अपने घावों को स्वीकार करता है, तब वह भरने लगता है। जब मन अपने अतीत को छोड़ता है, तब वह हल्का होने लगता है। मन को शांत करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि यह कि हम समस्याओं को उस वजन से नहीं पकड़ेंगे जिसके कारण वे हमें भीतर से तोड़ने लगे। और जब मन यह सीख लेता है कि कब सोचना है और कब सिर्फ सांस लेना है, तब भीतर एक ऐसी गहराई खुलती है जहां विचार नहीं पहुंचते। वहां सिर्फ शांत प्रकाश होता है, वही प्रकाश जिसमें थका हुआ मन आराम पा सकता है। मन को शांत करने का रहस्य यह है कि हम अपने भीतर लौट आएं, उस स्थान पर जहां हमने अनगिनत बार जाना चाहा लेकिन कभी समय नहीं मिल पाया, उस स्थान पर जहां कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं,
सिर्फ एक कोमल सी उपस्थिति है, हमारी अपनी, जो हमेशा हमें पुकारती है, लेकिन हम उस पुकार को दुनिया के शोर में सुन नहीं पाते। जब हम वहां लौटते हैं तब हम समझते हैं कि जिस शांति को हम बाहर खोजते थे वह तो शुरुआत से भीतर ही थी, बस धुंध में छुपी हुई। धुंध हट जाती है जब मन यह तय करता है कि वह अब संघर्ष नहीं करेगा, केवल स्वीकार करेगा। और स्वीकार करना ही सबसे बड़ा उपचार है। मन को शांत रखने की सबसे गहरी कला यही है कि हम यह समझ लें कि मन वही पकड़ता है जिसे हम उसे पकड़ी डीहने देते हैं। वह वही सोचता है जिसे हम उसे सोचने देते हैं, और वह वही बन जाता है जिसे हम बार बार उसे बताते हैं। इसलिए जब मन व्याकुल हो, परेशान हो, भाग रहा हो, तो हमें उसे रोकने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी पकड़ को ढीला करने की जरूरत होती है। क्योंकि मन को दबाने से वह और शोर करता है, मन को रोकने से वह और भागता है। लेकिन जब हम उसे प्रेम से देखते हैं, उसे थाम लेते हैं, उसे समझते हैं, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे एक डरा हुआ बच्चा मां के स्पर्श से शांत होता है। मन को शांत रखने का असली रहस्य यही है कि हम उसके साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। उसे कहते हैं, ठीक है, मैं हूं ना, तुम जो महसूस कर रहे हो वह भी ठीक है। और जैसे ही यह स्वीकृति आती है, मन अपनी ही जिद को छोड़ने लगता है। मन को शांति तब मिलती है जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ है। और जितना हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं वह उतना ही हमसे फिसलता जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसे बहने देते हैं, वैसे ही जैसे नदी बहती है, हवा बहती है, ऋतु बदलती है, पत्ते झड़ते हैं, उसी क्षण जीवन हल्का हो जाता है। क्योंकि मन का बोझ सिर्फ हमारी पकड़ थी। मन शांत तब होता है जब हम खुद को उन चीजों से अलग कर लेते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लोगों के विचार, उनका व्यवहार, उनकी अपेक्षाएं, उनकी भूलें, उनका क्रोध, यह सब हमारा नहीं है। और जो हमारा नहीं है उसे लेकर दुखी होना मन को भारी बना देता है। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभव में जी रहा है, हर मन अपनी यात्रा पर है और हर आत्मा का अपना सीखने का समय है, तब हम समझ जाते हैं कि हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, न ही खुद को उनकी वजह से बदलने की जरूरत है। हमें बस अपने भीतर की शांति को बचाए रखना है। मन शांत तब होता है जब हम रुककर कुछ देर अपने भीतर उतरते हैं, जब हम सांस का स्पर्श महसूस करते हैं, जैसे जीवन स्वयं हमें छू रहा हो, जैसे ईश्वर हमारी हर सांस के माध्यम से कह रहा हो, मैं यहां हूं, चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। और जब यह बात मन के भीतर उतरती है तो मन अचानक हल्का हो जाता है, उसका शोर धीमा पड़ने लगता है, चिंताएं धुंध की तरह गायब होने लगती हैं और भीतर एक नया सा खालीपन पैदा होता है। ऐसा खालीपन जो खाली नहीं बल्कि शांति से भरा होता है। जब मन को यह एहसास होता है कि उसे हर सवाल का जवाब अब भी नहीं चाहिए, हर समस्या का हल तुरंत नहीं चाहिए, हर असुरक्षा को अभी मिटाना आवश्यक नहीं है, तब मन सहज होने लगता है। क्योंकि मन को थकाता उत्तरों की कमी नहीं, बल्कि यह सोच कि अभी सब हल होना चाहिए। और जैसे ही हम इस दबाव को छोड़ते हैं, मन नरम हो जाता है, सरल हो जाता है, हल्का हो जाता है। यह समझना भी आवश्यक है कि मन की शांति बाहर से नहीं आती, न सुंदर जगहों से, न लोगों से, न चीजों से। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, मन आपके साथ जाएगा। इसलिए अगर मन को भीतर शांत नहीं किया गया तो दुनिया की कोई भी सुंदरता मन को स्थिर नहीं कर सकती। लेकिन अगर भीतर शांति है तो साधारण से साधारण क्षण भी दिव्य लगने लगता है। सूरज की एक किरण, हवा का एक स्पर्श, पानी की एक लहर, यह सब मन के लिए उपहार बन जाते हैं। मन को शांत करने का एक और अद्भुत तरीका है खुद से धीरे धीरे बात करना।
उसे कहना कि सब ठीक है, भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें बस थोड़ा रुकना है। क्योंकि मन शब्दों को सुनता है, मन भावनाओं को महसूस करता है, और मन सबसे अधिक उस आवाज पर भरोसा करता है जो भीतर से आती है। इसलिए अगर हम खुद को प्रेम से संभालें, खुद को आश्वस्त करें, खुद को थामें, तो मन की बेचैनी पिघलने लगती है। मन शांत तब भी होता है जब हम अतीत को छोड़ देते हैं, क्योंकि अतीत एक ऐसी जंजीर है जिसे पकड़कर हम वर्तमान को खो देते हैं। और मन को सबसे अधिक तकलीफ वही देती है जो बीत चुका है, लेकिन जिसे हम छोड़ नहीं पाते। जैसे ही हम यह समझते हैं कि अतीत अब हमारा नहीं, वह सिर्फ एक अनुभव है, एक सीख है, और उसका काम पूरा हो चुका है, वैसे ही मन उन घावों को छोड़ देता है जिन्हें वह इतने समय से ढो रहा था। मन शांत तब होता है जब हम भविष्य को लेकर डरना बंद कर देते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि भविष्य अंधेरा नहीं बल्कि अनजाना है, और अनजाना डरावना नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा है। और जब मन भविष्य को एक खतरा नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता है, तब मन के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक विश्वास कि जो आएगा अच्छा आएगा, ठीक होगा, और जो नहीं आएगा उसकी जरूरत भी नहीं थी। इस समझ के साथ जब मन जीने लगता है, तब शांति अपने आप भीतर उतरती है, और मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। मन को शांति तब भी मिलती है जब हम कृतज्ञता को अपनाते हैं, जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में कितना कुछ है जो सुंदर है, जो अच्छा है, जो हमें बिना मांगे मिला है। जीवन, शरीर, सांस, परिवार, प्रकृति। और जैसे ही मन कृतज्ञ बनता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है, और शिकायत का अंत ही शांति की शुरुआत है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि शांति कोई चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढा जाए। शांति एक स्थिति है जिसे भीतर पैदा किया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दीपक अंधेरे में खुद झलकर रोशनी देता है। और जब मन यह सीख लेता है, तब वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, दुख में भी, उलझन में भी, प्रतीक्षा में भी, क्योंकि उसे पता है कि उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही सब शांत हो जाता है, जहां सारी हलचलें रुक जाती हैं, जहां सारा दर्द पिघल जाता है, और जहां केवल एक मधुर सी शांति होती है जो कहती है, तुम सुरक्षित हो, तुम संभाले हुए हो, और तुम कभी अकेले नहीं हो। और मन को शांत रखना कोई कठिन साधना नहीं है, यह बस धीरे धीरे खुद को समझने की प्रक्रिया है। क्योंकि मन तभी अशांत होता है जब वह भविष्य की कल्पनाओं में उलझता है या बीते हुए पलों में खो जाता है। लेकिन जैसे ही मन वर्तमान क्षण को पकड़ लेता है, वह ऐसा हल्का हो जाता है जैसे कोई भारी पत्थर अचानक हाथ से गिर गया हो। शांत मन का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में शोर नहीं रहेगा, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि हम उस शोर को भीतर जगह नहीं देते। चारों ओर तूफान चल रहा हो, फिर भी भीतर एक छोटी सी दिए की लौ बिना हिले चलती रहे, यही सच्ची शांति है। मन को शांत रखने का पहला रहस्य यही है कि हम उस चीज को पकड़ना छोड़ दें जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, और केवल उन बातों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। क्योंकि मन तभी थकता है जब वह संसार को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह समझता है कि संसार वही है जो है और मेरा काम सिर्फ अपनी दिशा ठीक रखना है, तभी मन में अनोखी शांति उतरती है। मन तब शांत होता है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, अपनी भावनाओं से भागना छोड़ देते हैं, और हर भावना को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसे नीले आसमान में कभी बादल आते हैं और कभी साफपन। न तब बदलता है, न अब बदलता है। उसी तरह हमारा भीतर का अस्तित्व भी शुद्ध और शांत है, बस मन की हलचलें उसे ढक लेती हैं। शांति तभी आती है जब हम अपने मन को आदेश देने की जगह उसे सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं है,
वह बस अव्यवस्थित विचारों का छोटा सा प्रवाह है, और जैसे ही हम उसे प्रेम से सुनते हैं, उसका कोलाहल कम होने लगता है, उसकी गति धीमी हो जाती है और वह शांत जल की तरह साफ दिखाई देने लगता है। जितना अधिक मन स्वयं को समझने लगता है, उतनी ही उसकी बेचैनी कम हो जाती है, क्योंकि बेचैनी तभी होती है जब हम अपने भीतर छुपे डर को देखने से बचते हैं। लेकिन जब हम बिना भागे, बिना डरे अपनी कमजोरियों को देख लेते हैं, तभी मन हल्का होता है और भीतर से आवाज आती है कि अब सब ठीक है। शांति का दूसरा रहस्य यह है कि मन को रोकने का प्रयास न करो, उसे सिर्फ दिशा दो। जैसे बहते पानी को रोकने की कोशिश करने पर वह उफान मारता है, लेकिन उसे रास्ता दिखा देने पर वह स्वयं शांत होकर बहता है। मन भी ऐसा ही है। उसे जब बेकार की चिंताओं से हटाकर किसी अर्थपूर्ण विचार की ओर मोड़ा जाता है, तो उसकी सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। मन को शांति तब मिलती है जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना मन भटकता रहता है और भटकाव ही बेचैनी का दूसरा नाम है। लेकिन जैसे ही मन समझता है कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है, उसकी गति सहज हो जाती है और भीतर एक सुकून फैलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, मन को अकेले बैठना आ जाए तो वह स्वयं ही शांत होना सीख जाता है, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा शोर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद को न सुन पाने से होता है। जब मन अपनी ही आवाज को सुनने लगता है, तभी उसे समझ आता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए, बल्कि यह वह स्थिति है जो भीतर पहले से मौजूद है। बस उसे महसूस करने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने में, इस भीतर झांकने में मन इतना स्थिर हो जाता है कि छोटी छोटी बातें जो पहले पहाड़ लगती थीं, अब धूल सी लगने लगती हैं, और बड़ी समस्याएं जो पहले भारी लगती थीं, अब समझ में आने लगती हैं कि वे सिर्फ जीवन द्वारा बनाई गई परीक्षाएं थीं, जिन्हें पार करना ही आत्मा की वृद्धि है। यही वह क्षण है जहां मन समझता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर शांत है, उसे दुनिया की कोई हलचल हिला नहीं सकती। और जब मन को शांत करने की यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के पास आती है, तब धीरे धीरे मन यह समझने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिले, न ही यह किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार करती है। शांति वह गुण है जो भीतर पहले से मौजूद है, बस दबा हुआ है, और जैसे ही हम अपने भीतर लौटते हैं, वह अपने आप ऊपर आने लगता है। मन को शांत रखना कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक समझ है। यह समझ कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर स्मृति को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, हर डर को सच मान लेना जरूरी नहीं। मन तब शांत होता है जब उसे यह एहसास हो जाता है कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, और न ही उसे ऐसा करने की जरूरत है। उसे केवल अपने भीतर उपस्थित रहना है, अपने भीतर की श्वास को महसूस करना है, अपनी थकान को पहचानना है और अपनी आत्मा की धुन को सुनना है, जो लगातार उसे पुकार रही होती है। ठहरो, बस थोड़ा ठहरो, सब ठीक है। जब मन यह सीख लेता है कि हर विचार पर भरोसा करना आवश्यक नहीं, हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना उचित नहीं, और हर समस्या उतनी भारी नहीं जितनी वह पहले लगती थी, तब मन हल्का होने लगता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो, जैसे कि कोई लंबे समय से बंद दरवाजा खुल रहा हो, जैसे भी कोई गहरी सांस पहली बार आजादी से भीतर जा रही हो। यही वह क्षण होता है जब मन समझता है कि शांति बाहरी सफलता से नहीं आती, न ही दुनिया के ताली बजाने से। शांति आती है भीतर के स्वीकार से, भीतर की सहजता से, भीतर की उस नम्रता से जिसमें मन यह कह सके, मैं ठीक हूं और मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं स्वयं अपने साथ हूं। और जब मन यह महसूस कर लेता है कि वह अकेला नहीं है,
कि उसकी हर उलझन को सुलझाने वाली शक्ति उसी के भीतर है, कि उसकी हर तकलीफ को ढक लेने वाला वात्सल्य उसी की आत्मा में छिपा है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। जैसे रात धीरे धीरे अंधेरे को छोड़कर सुबह के प्रकाश के आगे झुकती है, मन के भीतर भी उसी तरह का एक प्रभात उगता है, जहां धीरे धीरे सारी उलझनें पिघल जाती हैं, सारी थकान हल्की हो जाती है, और जो बचता है वह केवल एक गहरी, कोमल, स्थिर शांति है, जो न शब्दों से बनी है न विचारों से, बल्कि उसी उपस्थिति से बनी है जो हमें अपने भीतर मिलती है जब हम खुद को खुद से दूर नहीं भगाते। यह अंत नहीं, बल्कि मन की उस यात्रा की शुरुआत है जहां वह पहली बार खुद को समझना शुरू करता है। लेकिन फिर भी यहां इस प्रवाह को धीरे से विराम देना जरूरी है, ताकि मन इस शांति को अपने भीतर जगह दे सके, उसे महसूस कर सके और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके। क्योंकि अंततः मन की शांति वही व्यक्ति पा सकता है जो खुद को देखने की हिम्मत रखता है, जो अपनी थकान को नकारता नहीं और जो अपने भीतर लौटने की शक्ति विकसित करता है। और जब यह शक्ति आ जाती है तब मन स्थिर हो जाता है, इतना स्थिर कि जीवन की आंधियां भी उसे हिला नहीं पाती, केवल छूकर निकल जाती हैं। यहीं पर इस विचार यात्रा को धीरे से समाप्त करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसा मन शांत होता है वैसा जीवन भी बदलने लगता है, क्योंकि मन ही हमारा संसार बनाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब संसार भी धीरे धीरे सुंदर हो जाता है।